नमस्कार मित्रों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि मैंने वायदा किया था कि आज मैं वीडियो आपकी राशियों पे ग्रहों के परिवर्तनों का, 6 ग्रहों की युति का और मंगल राहु इनके कॉम्बिनेशन का आपकी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पे वीडियो बनाने का मैंने वायदा किया था। तो अभी रात में 12:40 होने वाले हैं और इसलिए मैं कमिट होके इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है कि आप इसको देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है वो क्या फल लेके आपके लिए आ रहा है। बेसिकली दोस्तों, ग्रहों की एक आतिशबाजी सी हमें दिखाई देने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं अगले लगभग 12 से 14 दिनों में कि लगभग हर दूसरे दिन एक ग्रह का परिवर्तन होगा और इसीलिए हमें फ्रीक्वेंटली वीडियो भी लेके आना पड़ता है और आपको ये बताना पड़ता है कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, सबसे पहले तो 6 ग्रहों की युति 9 से 11-12 तारीख तक होगी। इसी बीच शनिदेव 9 तारीख को उदित हो जाएंगे, जो कि अस्त चल रहे थे। गुरु 11 तारीख को उदित हो जाएंगे, गुरु भी अस्त थे। और 12 तारीख को रात में सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 16 फरवरी को शुक्र अस्त हो जाएंगे और इसके बाद फिर 21 तारीख को मंगल जो है वो मंगल देव वो वृषभ राशि में संचरण करेंगे और अंगारक दोष का सृजन होगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम देखें तो 9 तारीख से लेके और 21 तारीख, इस शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में जो कि लगभग 11 दिनों का समय है, उसमें इतने सारे परिवर्तन होने वाले हैं। अब आप समझ लीजिए कि इन परिवर्तनों का क्या असर पड़ने वाला है। निश्चित रूप से तेजी से परिस्थितियां, परिदृश्य बदलेंगे दुनिया के लेवल पे और सामाजिक लेवल पे। तो चूंकि इतने सारे ग्रहों के परिवर्तन होंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन में भी बदल सकती हैं और उन्हीं की बात करने के लिए मैं आज अभी आपके बीच आया हुआ हूँ, अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो 6 ग्रहों की युति है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि ये 6 ग्रहों की युति मंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिए, मेदिनी ज्योतिष के लिए, या जिसे साधारण भाषा में कहा जाए तो देश विदेश की बात के बारे में जो हम चर्चाएं करते हैं ज्योतिष में, उसके लिए इस 6 ग्रहों की युति का प्रभाव खराब है। लेकिन चूंकि इसमें शनि उदित हो जाएंगे, गुरु उदित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से राशियों के लिए, आपकी राशियों के लिए इसका उतना खराब, निराशाजनक प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही मंगल भी जब राशि परिवर्तन करेंगे और जब राहु के साथ आएंगे, तो राहु, जैसा हम जानते हैं कि किसी भी ग्रह जिसके साथ वो रहते हैं उसके प्रभाव को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल के प्रभाव को बढ़ाएंगे तो कुछ राशियों के लिए ये भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम लेके मंगल और राहु की युति का भी आएगा। तो जिस तरह से मेदिनी ज्योतिष में हमने भविष्यवाणियाँ की हैं, उस तरह का खराब प्रभाव व्यक्तिगत ज्योतिष में इन युतियों का नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि के लिए इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि, जैसा कि हम जानते हैं, राशि चक्र की पहली राशि और इसमें शनि देव अभी स्वग्रही हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं और 9वें और 10वें भाव की युति कहीं ना कहीं राजयोग कारक धर्म कर्माधिपति योग बनाता है और ये मेष राशि के लिए 10वें भाव में ये युति बन रही है, 6 ग्रहों की युति। तो निश्चित रूप से ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि 10वें या 11वें भाव में अधिकांश ग्रह जो हैं वो अच्छा फल देते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए 6 ग्रहों की युति कई तरह के नए नए अवसर उनको प्रदान करेगी।
अच्छा धन का लाभ, कार्य क्षेत्र में सफलता और जीवन में बहुत बड़ी सफलता ये समय 6 ग्रहों की युति का दिला सकता है, जो कि आपके आने वाले जीवन को काफ़ी हद तक संवार दे। तो मेष राशि के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा समय है। 6 ग्रहों की युति का जो प्रभाव है ये उनके ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है और इस समय जीवन में आशातीत सफलता आपको मिलेगी, जो आपने इमेजिन नहीं किया होगा। इस तरह की भी सफलताएं ये ग्रह योग आपको दिला सकते हैं। खर्च की परिस्थितियों में कुछ वृद्धि हो सकती है अवश्य, लेकिन चूंकि 2 बड़े ग्रह और 2 प्रमुख ग्रह इसमें गुरु और शनि हैं और वो दोनों मिलकर धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं, तो हर तरह के नकारात्मक परिणामों को ये दोनों काटने में सफल रहेंगे और आपको बड़ी सफलता दिलाने में सफल रहेंगे। मंगल और राहु की जो युति अंगारक दोष का जो सृजन होगा, जिसका प्रभाव 13-14 तारीख से आपको दिखने लगेगा, तो ये प्रभाव भी दोस्तों चूंकि आपके धन स्थान में बनेगा तो लक्ष्मी योग का सृजन भी ये करेगा और बड़े पैमाने पे बड़ी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति और धन का संचय ये दिखाता है। काफ़ी अच्छा आपके लिए ये लाभजनक परिस्थितियों को लेके आने वाला है मंगल और राहु का जो समागम है। और इस समय कुछ ऐसे रास्ते से भी धन आ सकता है जो कि आपने सोचा नहीं हो, या काफ़ी बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति आप करेंगे। तो मेष राशि के लिए बहुत ही सफलतादायक समय है। परिवार के मामलों में कुछ विघटनकारी चीज़ों की बातें हो सकती हैं, वहाँ पर कुछ वाद विवाद आदि की परिस्थितियां बन सकती हैं, तो उस विषय में आप सावधानी रखें। लेकिन धन के मामले में, कार्यक्षेत्र के मामले में बड़ी सफलताएं ये देगा। इसके बाद वृषभ राशि की बात करें दोस्तों, वृषभ राशि के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये 9वें भाव में हो रहा है और 9वें भाव में भी ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है वो चूँकि त्रिकोण में होते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तो आपको भी नए नए अवसरों की प्राप्ति, यात्राओं के योग, यात्रा में आपको काफ़ी आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये जो समय है ये जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनके जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी और निश्चित रूप से बड़ी सफलता का मार्ग ये वृषभ राशि के लिए भी ग्रहों का कॉम्बिनेशन प्रशस्त कर रहा है। तो ये जो ग्रहों का समुच्चय है, ग्रहों का जो योग है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको काफ़ी बड़ा लाभ दे करके जाएगा। आपके पिता को भी काफ़ी लाभ मिल सकता है, आपको स्वयं को भी भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं इस समय पे। तो ये समय बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। मंगल और राहु की जो युति की जो बात है दोस्तों, ये निश्चित रूप से चूंकि आपके लग्न में होगा तो आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा। आप छोटी छोटी बातों में थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आपका कहीं ना कहीं वाद विवाद वगैरह भी हो सकता है। ये सभी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये जो योग है ये कहीं ना कहीं आपको भोग को आपके बढ़ाएगा, आमोद प्रमोद को बढ़ाएगा, मनोरंजन को बढ़ाएगा, जीवन के आनंद को बढ़ाएगा। तो निश्चित रूप से आनंददायक समय आपका इंतज़ार कर रहा है और साथ ही भाग्य के दरवाजे भी आपके लिए खोलने वाला ये आने वाला समय है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन के लिए चूंकि ग्रहों की परिस्थितियां कुछ विपरीत हैं और आपके अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मार्ग में बाधा अड़चन परेशानी आप महसूस कर सकते हैं और स्वास्थ्य का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। धन की प्राप्ति अचानक ये आपको जरूर कराएगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है इतने सारे ग्रहों की और इसमें से कुछ ग्रह तो काफ़ी शुभ हैं। तो निश्चित रूप से धन संचय के मामले में ये समय अच्छा है। अच्छी जगह आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है पैसे का, तो उस बात का ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना नज़रिया बनाएं। और धन के मामले में, परिवार के मामले में भी अच्छा फल देगा, परिवार की बढ़ोतरी के मामले में भी अच्छा फल देगा। जो लोग संतान प्राप्ति चाहते हैं उस विषय में भी ये सकारात्मक परिणाम दे सकता है। जो निस्संतान लोग हैं उनको इस समय संतान प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। जिनकी प्रॉपर्टी वगैरह के डिस्प्यूट्स हैं उनको प्रॉपर्टी प्राप्त करने के विषय में प्रयास करना चाहिए। ये कुछ सकारात्मक पहलू इस युति के हैं।
स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खर्चे का ध्यान रखें। इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जहाँ तक मंगल और राहु की युति की बात है दोस्तों, ये युति आपके लिए 12वें भाव में हो रही है, तो कहीं ना कहीं अचानक से खर्च की परिस्थितियां बन सकती हैं इस समय। लेकिन शत्रुहंता योग भी ये युति बना रही है। आपके जो शत्रु हैं परास्त होंगे। अगर कोई कोर्ट केस मुकदमा है तो उसमें आपको विजय श्री की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल राहु का, ये आपके लिए शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने कार्य करें। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों को ये जो कॉम्बिनेशन है ये 7वें भाव में हो रहा है और इनकी ग्रहों की जो 6-7 ग्रहों की युति है उसकी सीधी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। तो ये जो समय है ये बहुत तरह से आपको व्यस्त रखने वाला होगा और आपके जीवन साथी के लिए भी नए अवसरों की प्राप्ति ये समय करा सकता है। तो इस समय पर अपने जो जीवन साथी के विषय में विशेष सहयोगात्मक रवैया रखें और साथ ही जो बिजनेस में पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो आपके पार्टनर के लिए अच्छा समय है। अपने पार्टनर की बात मानें और उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को ढालने का प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। मंगल राहु की जो युति है दोस्तों, ये युति चूँकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है और वो जब राहु के साथ एकादश भाव में संचरण करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र के मामले में कुछ परिवर्तन कारक समय ये रहेगा। काम का क्षेत्र आपका बदलेगा और लाभजनक परिस्थितियां भी बड़ी मात्रा में आपको प्राप्त होंगी। अचानक धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में ये जो ग्रह हैं वो परिवर्तन दिखा रहे हैं। संतान की तरफ से भी कुछ कष्टजनक परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये जो समय है मंगल के राहु के संचरण में आने से कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव देगा और कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि के लिए दोस्तों पुनः जो 6 ग्रहों की युति है वो आपके 6वें भाव में हो रही है और 6वें भाव में इतने सारे ग्रह जब बैठते हैं तो माफ़ कीजिएगा, जब ऋण रोग शत्रु के भाव में इतने सारे ग्रह बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ऋण भी बढ़ाएंगे, रोग को भी बढ़ाएंगे और शत्रुओं को भी बढ़ाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि मिला जुला सा प्रभाव है ग्रहों का। तो अभी आप बहुत सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखें। ऋण लेने के पहले 10 बार सोचें, किसी से दुश्मनी करने के पहले 10 बार सोचें और साथ ही स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ये जो समय है ये आपको अचानक धोखा दे सकता है। इस तरह की चीज़ें हो सकता है आपको दिखें कि आपको लाभ हो रहा है और हानि करा दे। आप किसी चीज़ में जीत रहे हैं और आपको हार मिल जाए। तो इस तरह का जो एक तरह का धोखा मिलने वाली परिस्थितियां हैं उसका निर्माण ये समय कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। मंगल और राहु की जो युति है ये युति दोस्तों आपके लिए चूँकि आपके लिए भी योग कारक ग्रह है मंगल और 10वें भाव में ये युति हो रही है और निश्चित रूप से 10वें भाव में इस युति के होने से आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन का अनुभव हो सकता है। गाड़ी वगैरह के मामले में आप सावधानी रखें। मकान के संबंध में, गाड़ी के संबंध में कुछ डिस्प्यूट्स भी ये पैदा कर सकता है ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन। और साथ ही कार्य क्षेत्र में चूँकि नवमेश आपके 10वें भाव में जाएंगे और राहु के साथ रहेंगे तो आपके भी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन और बड़ी आपको उन्नति भी दिला सकता है। अगर आप सावधानी से चीज़ों को टैकल करें तो आपको बड़ी पदस्थापना, बड़ी सफलता, बड़ा प्रमोशन भी ये कॉम्बिनेशन अगले 1.5 महीने में आपको दिला सकता है। तो कुल मिला के आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव है, लेकिन कार्य क्षेत्र के मामले में ये अच्छा फल लेके आ रहा है। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ज़्यादा किसी पे भरोसा ना करें। कन्या राशि की बात करते हैं दोस्तों। कन्या राशि के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये चूँकि 5वें स्थान पे हो रहा है और 5वां स्थान जो है बुद्धि, विवेक, संतान, प्रेम, इस तरह से मिला जुला बहुत सी चीज़ों का होता है। शेयर का भी, ये शेयर मार्केट का भी 5वां भाव होता है। तो निश्चित रूप से इस समय आप बहुत तरह की बातें सोचेंगे क्योंकि बहुत सारे ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं।
बहुत तरह की बातें आप सोच सकते हैं। जो प्रेम संबंध है उसको बदलने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। इसके अलावा नौकरी कार्य क्षेत्र भी बदलने के बारे में आपके मन में विचार आ सकता है। साथ ही संतान के विषय में भी कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। अगर आपकी संतान है तो संतान के विषय में नई नई बातें, नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ का भी आपको ज्ञान होगा, पता चलेगा। तो ये अच्छा समय रहेगा आपके लिए और आप हर चीज़ में मल्टीपल चॉइस आपके साथ रहेगी, तो आप मल्टीपल चॉइस में से सेलेक्ट करने की सुविधा आपके पास रहेगी। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा समय है और इस समय पर अच्छा धन लाभ भी होगा आपको और शादी विवाह की भी बातें अगर चल रही हैं तो उसमें भी कुछ बातें आगे बढ़ेंगी। प्रेम संबंध भी अगर कहीं रुके हुए थे तो वो भी आगे बढ़ेंगे। तो ये आगे बढ़ने का समय है, सफलतादायक समय है। जहाँ तक राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके 9वें भाव में होगा, तो अगर आप हायर स्टडीज़ में हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, कुछ रुकावट आ सकती है। रिसर्च में जो लोग जुड़े हुए हैं, अचानक उनका जो अभी तक किया हुआ रिसर्च का काम है उसमें कुछ अड़ंगा लग सकता है। विदेश यात्रा पे जो लोग जाना चाहते हैं पढ़ाई करने, उसमें भी कुछ रोक लग सकती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अगले 1.5 महीने के लिए 14 तारीख के बाद आपको पढ़ाई के मामले में, रिसर्च के मामले में, यात्रा के मामले में रुकावट डालने वाला रहेगा। इस समय पर स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें क्योंकि मंगल आपकी लग्न या राशि के लिए स्वास्थ्य के लिए बड़े ही क्रिटिकल प्लैनेट हो जाते हैं और स्वास्थ्य को संचालित करने वाले ग्रह हो जाते हैं। तो जब वो राहु के साथ आएंगे तो कोई पुरानी बीमारी सामने आ सकती है या कोई ऐसी बीमारी जिसका पता न चल पाए कि ये क्या प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाएं लेकिन प्रॉपरली डायग्नोस ना हो पाए, इस तरह की परिस्थितियां भी होंगी। तो निश्चित रूप से ये धन के मामले में, व्यावहारिक जगत के मामले में अच्छा समय कन्या के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में खराब समय रहेगा। इसके बाद तुला राशि की बात करें दोस्तों, तो तुला राशि के लिए ये जो ग्रहों का जमावड़ा है ये मकर राशि 4थे भाव में हो रहा है और शनि उदित हो जाएंगे तो आपका शश योग पुनः जागृत हो जाएगा और शश योग के प्रभाव से आपकी जो मुश्किलें, अड़चनें कुछ समय से आप 15, 20, 25 दिन से 1 महीने से महसूस कर रहे थे वो दूर होंगी और आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र बुध सभी जो आपके लिए शुभ ग्रह हैं वो सभी इस कॉम्बिनेशन में हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आने वाला आपके लिए अपॉर्चुन टाइम रहेगा। नए नए आपको अवसर आएंगे, वाहन खरीदने के अवसर हों, मकान खरीदने के अवसर हों या कार्य क्षेत्र में नए अवसर, नई नौकरी आदि की प्राप्ति के अवसर हों, ये सभी अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन चूँकि शुक्र 16 तारीख से कम्बस्ट हो जाएंगे तो कुछ मानसिक परेशानी भी ये समय, आने वाला समय आपको देने वाला है, उसके लिए तैयार रहें। और चूँकि राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके 8वें भाव में हो रहा है और 8वां भाव कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को संचालित करता है और स्वास्थ्य में ये कुछ परेशानियां पैदा करेगा, आपके पेट से संबंधित कुछ परेशानियां पैदा करेगा, पेट में दर्द रहना या किसी भी इस तरह की समस्याएं। अगर जो लोग पहले से इससे प्रभावित हैं उनका ऑपरेशन वगैरह भी ये समय करा सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए सावधान रहें और धन की प्राप्ति जरूर ये समय अचानक कराएगा। मंगल की दृष्टि है दूसरे भाव पे, तो धन प्राप्ति के अवसर आएंगे, धन की प्राप्ति कराएगा। तो तुला राशि के लिए कुल मिला के अच्छा समय है। सिर्फ स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और मन को शांत रखना है। अगर आप मन को शांत रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ये काफ़ी अच्छा समय आपके लिए रहेगा दोस्तों। वृश्चिक राशि की बात करें, 8वें नंबर की राशि, तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, ये तीसरे भाव में हो रहा है और कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में है, शनि की राशि में है। तो तीसरे भाव में शनि अच्छा फल देते हैं, तो आपको भी भाग्य में वृद्धि कारक समय रहेगा। यात्रा के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ में जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनको नए नए अवसर, नई नई चीज़ें पता चलेंगी, नए नए अनुबंध भी मिल सकते हैं जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको।
तो कुल मिला के ये अच्छा समय है, बहुत सारी चॉइसेस आपके पास भी रहेंगी। जो छोटे भाई बहन हैं आपके, उनके लिए भी ये काफ़ी एक्टिविटी टाइम रहेगा। उनको अभी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको आप मदद करें, सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। उनके लिए ये समय काफ़ी क्रिटिकल है और उनका भविष्य इससे संवर सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों को अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना होगा। जो अपने मातहत हैं, जो कर्मचारी हैं, आपके सेवक हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा इस समय पर। आपके लिए समय अच्छा है, यात्राओं के अवसर आएंगे, मनोरंजन के अवसर आएंगे, अच्छा सहयोग मिलेगा, सभी तरह से ये समय अच्छा लेके आएगा। लेकिन मंगल और राहु की जो युति है, कहीं ना कहीं ये सप्तम भाव में होगी, और सप्तम भाव में आपकी लग्न या राशि के स्वामी जब जाएंगे तो कुछ परिवर्तन कारक समय भी ये बना रहे हैं। नौकरी आदि में परिवर्तन हो सकता है आपके, और आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा इसकी वजह से, और रिस्क ज़्यादा लेंगे आप इस समय पर, तो ज़्यादा रिस्क के साथ ज़्यादा सफलता की भी प्राप्ति होगी। लेकिन स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव कुछ पड़ सकता है। तो ये जो समय है स्वास्थ्य के मामले में सावधानी का समय है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला और लाभ कराने वाला, सहयोग प्राप्त कराने वाला समय है। अच्छा समय रहेगा आपके लिए। धनु राशि की बात करें तो उनके दूसरे भाव में इतने सारे ग्रह जब जा रहे हैं तो बहुत सारे सोर्सेस से धन की प्राप्ति करा सकते हैं वो। परिवार में भी काफ़ी चहल पहल का माहौल रहेगा, लेकिन साथ ही साथ विवाद की परिस्थितियों का भी निर्माण करेंगे। इतने सारे ग्रह जब बैठेंगे तो कोई आपके घर में कोई फंक्शन हो और उसमें विवाद हो जाए, इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो। और साथ ही अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आप जो चीज़ें नहीं बोलना है वो बोलें, ज़्यादा बोलने की वजह से ये समस्या आ सकती है, तो इस समय ध्यान रखें। मुख से संबंधित रोगों का आप ध्यान रखें। जहाँ तक राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके छठे भाव में हो रहा है, और छठवें भाव में होने से ऋण रोग शत्रु से ये बचाव करेगा, रोगों को ख़त्म करेगा, शत्रुओं को ख़त्म करेगा, शत्रुअंता योग बनाएगा। आप अपने कॉम्पिटिटर्स से जीतेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन में उनको सफलता मिलेगी। तो निश्चित रूप से अच्छा समय मकर राशि धनु राशि के लिए भी है ये। सिर्फ उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और वाणी का ध्यान रखना है। साथ ही परिवार में कुछ खलल ना हो उसका ध्यान रखना है। मकर राशि की बात करें दोस्तों, जिनकी राशि में स्वयं में इतने सारे ग्रह बैठ रहे हैं, मकर राशि के जातकों के लिए भी ये मल्टीपल चॉइस पीरियड है और बहुत व्यस्त रह सकते हैं वो लोग। बहुत सारे काम उनको अंजाम देने हैं। एक तरफ फैमिली की बातें होंगी, तो दूसरी तरफ जॉब की बातें होंगी, तो तीसरी तरफ प्रॉपर्टी की बातें होंगी, स्वास्थ्य की बातें होंगी। बहुत सारे जो काम हैं, तो इस समय अपनी चीज़ों को प्रॉपरली जॉट डाउन करके अपने सारे चीज़ों को निपटाएं और व्यस्तता को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके कामों को करें, तो व्यस्तता आपकी कम होगी। अब व्यस्तता जब बढ़ेगी तो स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन, संपदा, सम्मान, इन सभी की प्राप्ति ये समय आपको कराएगा, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा समय हो सकता है आपके लिए। साथ ही चूंकि मंगल आपके राशि के सापेक्ष, आपकी लग्न के सापेक्ष 5वें भाव में जाके बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो समय है ये गाड़ी खरीदने के लिए या मकान खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, निवेश के लिए बहुत ही अच्छा समय है। कोई अपनी अपेक्षाओं से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ खरीद सकते हैं इस समय पे, और वो जो डील होगी वो अच्छी होगी निश्चित रूप से। तो आप अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च इस समय कर सकते हैं इन चीज़ों पे, मकान पे, गाड़ी पे, और बड़ी चीज़ें प्राप्त करने का ये समय है, जो कि आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा प्रतिसाद देगी। तो ये समय काफ़ी अच्छा है मकर राशि के लिए भी। कुंभ राशि की बात करें दोस्तों, कुंभ राशि के लिए ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है ये 12वें भाव में है, और 12वें भाव में ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको खर्च की अधिकता करा सकता है। तो सोच समझ के खर्च करना है आपको। यात्राएं करा सकता है, विदेशों से लाभ दिला सकता है, भोग विलासिता की मात्रा बढ़ा सकता है।
तो आमोद प्रमोद भोग विलासिता में आपका समय गुजरेगा आने वाला समय, और खर्च भी आप ज़्यादा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन चूंकि मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके चौथे भाव में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वाहन से संबंधित मामलों में आपको सावधानी रखना होगा। आपको इस बात की भी सावधानी रखना होगा कि कहीं विवाद ना हो जाए। केस मुकदमे वगैरह भी आपके अभी लग सकते हैं जिसमें आपका खर्च हो सकता है, तो ये भी ये ग्रह स्थितियां बता रही हैं। तो ये जो समय है आपके लिए थोड़ा सावधानी रखने वाला है। आप अपने आमोद प्रमोद में बहुत ज़्यादा इतने व्यस्त ना हो जाएं, इतने ज़्यादा उसमें डूब ना जाएं कि कुछ गलत काम आपसे हो जाए और जो डिस्प्यूट्स पैदा कर दें, या अपने अतिरेक में आप किसी से विवाद कर लें। इस सभी चीज़ों से, या अतिरेक में वाहन वगैरह चलाने में आप कोई एक्सीडेंट कर बैठें, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। अपने मन मस्तिष्क भावनाओं को नियंत्रित रख करके कार्य करें, यही आपको सलाह है। मीन राशि की बात करें दोस्तों, तो मीन राशि के लिए ये जो समय है, ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है 11वें भाव लाभ स्थान में हो रहा है, और निश्चित रूप से लाभ स्थान में जब इतने सारे ग्रह बैठेंगे तो आपको कई तरह से लाभ दिलाएंगे, अच्छे धन की प्राप्ति कराएंगे। बहुत सारी जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं इस समय पर। संतान के लिए ये समय कुछ चैलेंजेस के साथ अच्छा ही रहेगा। संतान के विषय में कुछ चिंता आपको जरूर हो सकती है इस समय पर, लेकिन वो चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और चीज़ें सकारात्मक हो जाएंगी। तो ये समय कुल मिला के अच्छा है आपके लिए। मंगल और राहु की युति की अगर बात करें, तो मंगल और राहु की युति आपके लिए तीसरे भाव में हो रही है, और तीसरे भाव में होने से कहीं ना कहीं छोटे भाई को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। छोटे भाई को मदद करने का ये समय है, उनको ज़रूर आप मदद करें। उनके जीवन में कुछ हलचल मच सकती है, इसलिए वहाँ पर आपको मदद करना होगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही समय है, सही जगह इन्वेस्ट करें आप। इस समय आप उस विषय में सोचेंगे और सही जगह इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना हो। कोई विवादित प्रॉपर्टी, विवादित जगह, या जिसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, इस तरह के जो वेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, उसमें निवेश न करें, यही आपको सलाह है। बाकी तो आपका काफ़ी लाभजनक धनदायक समय है, तो उसको एंजॉय करें। तो दोस्तों ये थी बात आपकी राशियों की। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ज़्यादा इसमें समय और लेने का स्कोप ही नहीं है। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्रियजनों को, ताकि वो भी देख सकें अपनी राशि का फल। क्योंकि इतने सारे ग्रहों का जो परिवर्तन है, लगातार 11, 12, 13 दिनों में इतने परिवर्तन बहुत कम होते हैं, और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना भी सभी के लिए ज़रूरी है। तो उनके साथ भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।